बरेली के विधायक राजेश मिश्रा उर्फ पप्पू भरतौल की बेटी साक्षी मिश्रा और उसके पति अजितेश आज इलाहाबाद हाई कोर्ट में सुनवाई के दौरान पहुंचे थे। चूंकि साक्षी ने याचिका दायर की थी कि हमें अपने पिता से जान को खतरा है, हमें ही नहीं हमारे पति को भी। उसके बाद आज जब 15 जुलाई को साक्षी कोर्ट में पहुंची और उसके पति भी थे, तो उस दौरान साक्षी के पति अजितेश के साथ मारपीट की गई। इस मामले में कि मारपीट किसने की, एक खुलासा हुआ है एक फेसबुक पोस्ट से। और फेसबुक पोस्ट है एक वकील का, और उस वकील ने जो, चूंकि मारपीट आज हुई है 15 जुलाई को, और 14 जुलाई को उस वकील ने एक फेसबुक पोस्ट लिखा था, जिसमें क्या लिखा था ये आप जानेंगे तो सब कुछ क्लियर हो जाएगा। हम वो पोस्ट पढ़ के आपको पहले सुनाते हैं और बताते हैं कि ये वकील कौन है। ये फेसबुक प्रोफाइल है अभुदय नारायण त्रिपाठी का, और इसमें क्या कुछ लिखा है। 14 तारीख को 15 जुलाई को मारपीट हुई साक्षी के पति और साक्षी के साथ इलाहाबाद हाई कोर्ट में, और 14 तारीख यानी एक दिन पहले ही अभुदय नारायण त्रिपाठी ने अपने फेसबुक पे क्या लिखा ये देखिए। पुलिस सुरक्षा नहीं, पूरी आर्मी लगा दो, लेकिन कल इलाहाबाद उच्च न्यायालय परिसर में अगर वो कुलच्छनी साक्षी और गंजेड़ी अजितेश मुझे दिख गए तो मेरा पूरा प्रयास रहेगा कि मैं उन दोनों को बल भर के मारूं। अभुदय त्रिपाठी, एडवोकेट, इलाहाबाद हाई कोर्ट। यानी कि अभुदय नारायण त्रिपाठी जो है, उसने एक दिन पहले 15 जुलाई को मारपीट की गई साक्षी के पति के साथ, साक्षी के साथ इलाहाबाद हाई कोर्ट में। उससे एक दिन पहले इलाहाबाद हाई कोर्ट के ही एक वकील ने इस तरह का फेसबुक पोस्ट लिखा कि साक्षी कुलक्षणी मिलेगी और गंजेड़ी अजितेश कल इलाहाबाद हाई कोर्ट में मिले तो उसकी अच्छे से पिटाई करेंगे। और ये जो त्रिपाठी है, जब मारपीट की घटना हो गई उसके बाद एक पोस्ट फिर लिखा, उसमें क्या कुछ लिखा वो भी हम पढ़ के सुनाते हैं। इसमें लिखा है कि छिनरा अजितेश और कुलक्षणी साक्षी की कुटाई हेतु सभी अधिवक्ता बंधुओं का हृदय से आभार। कोर्ट के अंदर न्याय और कोर्ट के बाहर सामाजिक न्याय। मतलब इसने एक दिन पहले लिखा कि पिटाई करेंगे, और पिटाई करने के बाद जिन वकीलों ने साक्षी और उसके पति की पिटाई की, उन लोगों को हृदय से धन्यवाद दे रहा है। उसके बाद एक और दोहा लिखा है इसने, जरा वो भी देख लीजिए। विनय न मानत जल धिजड़, गए तीन दिन बीत, बोले राम सकोप, तब भय बिनु हुई ना प्रीत। मतलब इतनी हिम्मत है इस वकील की, इस ब्राह्मण वकील की, कि ये पहले कहता है कि हम पिटाई करेंगे इलाहाबाद हाईकोर्ट परिसर में, पिटाई के बाद धन्यवाद देता है उन वकीलों को जिन लोगों ने पिटाई की। इसके अलावे एक दोहा भी लिखता है, कहाँ है उत्तर प्रदेश की पुलिस, कहाँ है योगी सरकार, कुछ नहीं हो सकता क्योंकि ये ब्राह्मण है। लड़की भी ब्राह्मण है, लड़की के बाबूजी भी ब्राह्मण है, विधायक भी राजेश मिश्रा और पप्पू भरतौल। तो ये प्रिविलेज है ब्राह्मणों को कि दलित को मारे पीटे, और दलित के साथ अगर कोई ब्राह्मण लड़की शादी कर ली तो वो कुलक्षणी हो गई। मतलब इसके समाज की बेटी है, बहन है, वो कुलक्षणी हो जाती है कब, जब वो दलित से शादी करती है। लोग क्या कहते हैं कि जाति खत्म हो गया, जातिवाद खत्म हो गया। जातिवाद नहीं होता है। देखिए कहाँ पे होता है, कहते हैं कि कहाँ जातिवाद होता है, कहाँ छुआछूत होता है। तो ये क्या है फिर। और राजेश मिश्रा क्या बोल रहे थे साक्षी के पिताजी, कि वो तो मेरे घर में खाता है पीता है, कहाँ उसके साथ भेदभाव होता था। आपके साथ वो खा सकता है, आपके साथ उठ सकता है, बैठ सकता है, लेकिन जब वो चाहे कि आपकी जाति की लड़की के साथ शादी करे तो ये नहीं हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता है? क्योंकि वो जाति का, आपकी जाति का नहीं है। तो ये जो खुलेआम चैलेंज किया है कि पुलिस नहीं पूरी आर्मी लगा दो, मारेंगे जरूर, ये है ब्राह्मणों का इस देश पे वर्चस्व, जिसकी आबादी 2 से 2.5%, 3% ही होगी, बावजूद इसके इतनी हनक में है वो। किस बदौलत है? जाति के बदौलत। और एक चीज हम आपको बता दें कि हमारे देश में कितना भी कोशिश कर लीजिए,
अंबेडकर आए, फूले आए, पेरियार आए, बड़े बड़े महापुरुष आए, सोशल रिफॉर्मर आए, लोहिया आए, कर्पूरी ठाकुर आए, लालू यादव भी, लेकिन जाति को किसी ने खत्म नहीं की। किसी से खत्म हो ही नहीं सकती जाति। जाति वास्तव में इस देश में कभी खत्म नहीं होगी। खत्म हो सकता है तो जाति के आधार पर भेदभाव, जो कि अभी जारी है और आप देख रहे हैं। तो जाति जो कभी जाती नहीं, मरने के बाद भी जाति हमारा पीछा नहीं छोड़ती है। कई बार शमशान घाट पे भी अगर दलित जाता है और अपने परिजन, मृतक परिजन को लेके जाता है, तो वहां पर भी ये कहा जाता है कि शूद्रों के लिए उधर है, इधर शूद्रों को नहीं जलाया जा सकता है। तो ये हिंदू धर्म की एक परंपरा कहिए है, और हिंदू धर्म का नियम कानून है ये, कि दलित हो तो वो शूद्र है, और शूद्रों को मरने के बाद भी उस जगह नहीं जलाया जा सकता है जिस जगह अगड़ी जाति के लोगों को जलाया जाता है। अब आते हैं इस बात पे कि वो जो त्रिपाठी है, वकील अभुदय नारायण त्रिपाठी जो है, सिर्फ वो एक ब्राह्मण ही नहीं है, एक और परिचय है उसका, वो है कि वो कांग्रेस से जुड़ा हुआ है, और वो एनएसयूआई जो कि कांग्रेस का छात्र संगठन, नेशनल स्टूडेंट यूनियन ऑफ इंडिया, उसका जनरल सेक्रेटरी रह चुका है अपने स्टेट यानी उत्तर प्रदेश में। तो कांग्रेस की जो मानसिकता है और भाजपा की जो मानसिकता है, दोनों एक जैसी है। खास करके ब्राह्मण जाति की बात करें तो यहाँ तो बात है कि कांग्रेस से भी जुड़ा हुआ है, काम भाजपा वाला का कर रहा है, क्योंकि भाजपा के विधायक हैं, और कांग्रेस भाजपा को छोड़ दें तो ये अपनी जाति का काम कर रहा है जो कि ब्राह्मण है। तो इसका क्या होगा, इसकी गिरफ्तारी होती है कि नहीं होती है, ये तो हम देखेंगे ही। तो ये ब्राह्मणों की हिम्मत है हमारे देश में कि वो पहले कह देता है कि मारेंगे, उसके बाद मारता है, और मारने के बाद जश्न मनाता है, और लोग चिल्ला चिल्ला के कहते हैं कि हमारे देश में जातिवाद खत्म हो गया। आप अपनी प्रतिक्रिया कमेंट में जरूर दें, और पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हो सके तो इसको व्हाट्सएप फेसबुक ग्रुप में शेयर करें। फिर मिलेंगे, चलते हैं। जय भीम, जय भारत।